वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में दो तीन एडिशनली चीज देखेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि मार्केट में जो है वो कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपको मूवमेंट मिला या नहीं मिला और आपने कैसे प्ले किया। साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि मंडे को हमारा जो है वो मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि आपको पता है 2 दिन अब हमारा वीकेंड है। तो इन 2 दिनों में मार्केट में जो है वो काफी न्यूज भी है। साथ में हमारे इलेक्शन के रिजल्ट का भी इम्पैक्ट जो है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे पड़ने वाला है। सिमिलरली ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में जो आपको अप डाउन का लास्ट 3 डेज से ट्रेंड दिख रहा है उसमें आपने कैसे प्लेन किया, कैसे प्ले किया, साथ में आप कैसे उसको और ज्यादा ट्रेडिंग में इंप्रूव कर सकते थे। और साथ में ये भी देख लेंगे फाइनली कि इस सिनेरियो से आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट में आज का क्या मूवमेंट रहा है। कल हमने मार्केट में डिस्कस किया था कि मार्केट आपको कल जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट फॉर्म में होता हुआ दिख सकता है। आप देखेंगे हमारा मार्केट समवेयर यहाँ चालू हुआ, जो कि फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद आपको 915 से लेके 945 तक ही इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। कल मैंने आपको वहां पर मार्केट में डेटास पे दिखाया था कि 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने थे मार्केट को गिराने के लिए पुट की साइड, और कॉल की साइड 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख ऐसे ही बने हुए थे। मतलब मार्केट को गिराने वालों की संख्या एक साइड 7 लाख थी स्ट्राइक प्राइस पे, और दूसरी साइड 1 लाख 2 लाख करके ही सिर्फ थी। उसके बाद भी मार्केट इनके अगेंस्ट गया, और सिर्फ आगे के 30 मिनट्स में मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया। ये अगर कोई ट्रेडर यहां से ये सोचता है कि मार्केट सिर्फ डेटास को देख के ट्रेडिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग हमेशा पॉसिबिलिटी का गेम है, और पॉसिबिलिटी कब सही होती है, या मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो ट्रेडिंग में आपको कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपका सिर्फ एक फैक्टर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा हो, बल्कि आपको मल्टीपल फैक्टर आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि आप डेटास देखिए, फिर आपके प्राइस एक्शन को देखिए, उसके बाद आपका इंडिकेटर आपको क्या दे रहा है। जब ये तीनों चीजें आपके साइड रहती हैं, तब आपके ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आता है, और प्लस आप यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू करते हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं ऑप्शन चेन जाकर देख लूं और वहां से गिराने वाले और बढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा है और वहां से फिर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर्स भी आपकी तरह ही सोचते हैं। आई होप आपको यहाँ से आज के ट्रेडिंग सेशन से ये पता चला होगा कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा पे रिलाय नहीं होना है। जब तक हमें मल्टीपल चीजों से कॉन्फिडेंस नहीं मिले, सिग्नल नहीं मिले, तब तक हमें वो कॉल नहीं लेना है, या तब तक हमें वो डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो चीजें फिर आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है। और ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब तक उसको मल्टीपल सिग्नल नहीं मिलते हैं, तब तक उसको जो है अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तब तक आप अपना बेस्ट प्लान बनाइए। आई होप आपको यहां से एक चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए, दूसरी चीज जो मैंने आपको कही थी कि डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंट कैसे लास्ट के 3 दिन हमें ये समझाते हैं। तो देखिए, आज भी आपको जो मोमेंटम देखने को मिला वो स्टार्टिंग के 3 घंटे में मिला, राइट। हमने भी ये सोचा था यहाँ से कि मार्केट में गिराने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, प्लस मार्केट मैंने ये भी बताया था कि 44,000 जो है बहुत अच्छा लेवल है। मार्केट इसके पास टच करने जाएगा और रिटर्न आएगा, और आप देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट 44,000 तक पहुंच गया था। 935 के समथिंग से मार्केट ने आपको यहाँ से रिवर्सल दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको जाता हुआ दिखा, और यहां से अगर आपने रिवर्सल प्ले किया होगा तो आपको भी एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिला होगा। अब देखिए, दूसरा डिसिप्लिन कहाँ आता है। दूसरा डिसिप्लिन ये आता है कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट में जो है हमें कम से कम 10 से ये 10:15 से लेके 10:30 के बाद ही ट्रेड लेना है। अब अगर किसी कारणवश आप डेटास देख लेते कल कि 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, यहाँ पर 1-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, हम पुट की साइड ही जाएंगे, और मार्केट वीक भी है क्योंकि मार्केट एक दिन पहले गिरा हुआ भी है, और आप आके 9:30 पे ट्रेड ले लेते, तो सोचिए आपको आधे घंटे में जितना बड़ा स्पाइक मिला उतना ही बड़ा आपका लॉस भी हो सकता था। अगर आपने भी ये डिसिप्लिन फॉलो किया होगा कि आपने भी अपना टाइम फ्रेम एक डिसाइड किया होगा कि मैं मार्केट को पहले आधा एक घंटा ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा, तो यहां पर आप इस फेक आउट से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रैप से भी बचे होते, क्योंकि हमारा डिसीजन है कि हम 10:30 के बाद ही लेंगे या 10:15 के बाद कम से कम अपना ट्रेड लेंगे। तो जब कभी आप 10:15 पे आते तो मार्केट आपको कहां मिलता, मार्केट आपको इस जगह मिलता। मार्केट में हमारा डिसीजन था कि 44,000 से जो मार्केट है रिवर्सल ले सकता है, और डेफिनेटली आपको जब ये रेड कैंडल बनी तो आप यहां से रिवर्सल लेके अपने 200 से 250 पॉइंट के लिए वापस से बैठ सकते थे। और फिर वापस से जब यहाँ पे मार्केट में आपको 750 का लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यदि आपको ये लेवल नहीं पता चलता तो आप देख सकते थे कि प्रीवियस डे का हाई इसी पॉइंट पे था, और मार्केट का जो प्रीवियस डे का हाई था मार्केट ने वहीं से देखिए वापस से
टर्न ले लिया है, या कह सकते हैं आप ये लेवल जो है एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करने लगा है, क्योंकि मार्केट ने सेकंड टाइम इसकी रिस्पेक्ट की है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां से डिसिप्लिन की वजह से आपका आज भी लॉस होने के लिए बचता, और प्लस अगर आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान किया होता तो ना केवल आप बचते बल्कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी रहा होता। आई होप आपको यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब देखिए, अब किसी कारणवश से आप सोचेंगे कि मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जो है परसों मार्केट एकदम से उड़ गया था करीबन 600 से 700 पॉइंट। तो हमारा मार्केट यहां पर आ गया था कहीं 44,000 के 700 के आसपास, यहां पर मार्केट आया। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन मार्केट आप देखेंगे कि वापस 44 का लेवल टच कर दिया, 43,400 का लेवल। मार्केट ने जितनी बड़ी मार्केट में तेजी देखी गई थी, उसके अगले दिन मार्केट में उतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहां पर भी हमने यही बताया था कि मार्केट यहां से यहां तक उड़ चुका है, मार्केट में अननेसेसरी बुलिश बनने जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। वेट कीजिए 10:30 पे आपको जो है, या 10:15 के बाद मोमेंटम मिलने दीजिए, और फिर आपने देखा कि यहां से कैसे आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया। सिमिलरली आप देखेंगे उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया। अब आज भी देखिए, आज भी सिर्फ आगे के आधे घंटे में आपको ट्रेड मिला है जो मिला है अच्छा, या फिर उसके बाद अगर आपने एक ट्रेड मिला है जो कि यहां से बेरिश मोमेंटम के लिए मिला था अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए। सो सिर्फ दो ही ट्रेडिंग सेशन मिले, बट जैसा कि हमारा डिस्कशन रहता है मार्केट में हम 10:30 के बाद ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग मार्केट में एक ही पूरे दिन में ट्रेड मिला है, और वो यहाँ पर 10:30 के करीबन मिला है। अगर आपने भी यहाँ पर लिया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बनाया होगा। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट जो है 100 से 150 पॉइंट के बीच में या 200 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट होकर रह गया। अब यहां से न्यूज का क्लियर इंपैक्ट मार्केट पे देखा जा सकता है। आप देखिए मार्केट में एकदम से 700 रुपए की या 700 पॉइंट की जो है यहां से तेजी देखने को मिलती है, उसके बाद सिमिलरली मार्केट गिर जाता है। अब उसके बाद मार्केट के पास ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं थी जो मार्केट ने एकदम से इतना शार्प मूवमेंट वापस दिया, और आगे के 30 मिनट में सिर्फ मार्केट जो है करीबन 500 पॉइंट वापस अपने कवर कर लेता है। सो यहां पर आपको संभल के ट्रेडिंग करने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। यदि आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो ना केवल आप लॉस लेने से बचेंगे बल्कि आप सही जगह अपनी एंट्री और एग्जिट भी डिसाइड कर पाएंगे। और यहाँ पर जिस किसी ने भी लालच किया होगा वो उठते हुए मार्केट में भी यहाँ पर गलत साबित हुआ होगा, लॉस लिया होगा। गिरते हुए मार्केट में भी उसने गलत ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर भी उसका लॉस हुआ होगा। और लालच में जब उसने सुबह सुबह ही एंट्री यहाँ पर की होगी तो भी उसका लॉस हुआ होगा। सो यहाँ पर डिसिप्लिन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ये चीज आपको एक समझ में आती है। दूसरी चीज ये समझ में आती है कि जब तक आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब ना केवल मेरा ऑप्शन चार्ट बोले कि इस साइड जाना है, बल्कि मेरा इंडिकेटर भी डिसाइड करे कि इधर ही जा रहा है, और साथ में मेरा प्राइस एक्शन भी बताए कि मार्केट यहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि मार्केट में कल आपको 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए मिले, दिखा आपको कि मार्केट गिराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए बेरिश बन के लोग। लेकिन आप देखिए कि मार्केट आपका जो है वो मार्केट आपका 20 EMA के नीचे नहीं था, मार्केट पूरी तरीके से 20 EMA और आपके जो प्राइस एक्शन है उसके बीच इतना बड़ा डिफरेंस था। मतलब मार्केट ऑन एन एवरेज प्राइस से भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ऐसे केस में आप जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देख के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से जो है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? क्योंकि आपका एक चीज आपकी स्ट्रेंथ आपके अगेंस्ट है और एक चीज आपके फेवर में है। सो यहां से ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट जब होगा तब आपको या तो अवॉइड करना है या फिर आपको वेट करना है कि ऐसा सिनेरियो मिले जहां पर तीनों चीजें मेरे फेवर में बात करें, तभी आपको ट्रेड लेना है और तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया था इस लेवल से, मार्केट बुलिश ट्रेंड में यहाँ से थोड़ा सा दिखा रहा है, +20 में भी ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि गिराने वालों की संख्या ज्यादा है। तो आपने सिर्फ इसको देख के अपना ट्रेड डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। प्लस कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर किसी कारण से 44,600 वापस से तोड़ देता है तो फिर आपको ऊपर बुलिश बनना है और 44,000 से रिवर्सल प्ले करना है। और आप देखेंगे कि जब 44,600 हुआ ब्रेक, तो मार्केट जो है वो 900 तक जाता हुआ दिखा, और फिर 950 यानी 44,000 के पास से वापस आपको 700 तक रिवर्सल भी आते हुए दिखा। तो आप अगर चाहते हो और हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग प्ले करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस रख के दोनों साइड से प्रॉफिट बना सकते थे, मार्केट में उठते हुए भी और गिरते हुए भी। हालांकि ज्यादातर बेरिश मोमेंटम जो है वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट सूट हुआ हमें। तो मेरे इस अकॉर्डिंग ये हमारा दिन का पूरा एक ट्रेड बनता था जो कि आई होप आप लोगों ने भी प्ले किया होगा। सो देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में ये जो मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पर मार्केट का क्या इंपैक्ट है, प्लस मैं डेटास पे भी आपको लेकर चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ। अब देखिए यहां से जब आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट एक बार उड़ जाता है,
फिर मार्केट गिर जाता है, और आज फिर मार्केट में आपको अच्छी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। सो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि जब कभी हमारा वीकेंड्स पे कोई भी ऐसा इवेंट रहता है जो मार्केट को फर्दर अपडेट करता है या फिर मार्केट को फर्दर इंपैक्ट करता है, तो मार्केट अपने आप को ना उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चालू होता है या एडजस्ट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आपको क्लियर दिख सकता है कि संडे को जो हमारा इलेक्शन का इवेंट होने वाला है या एक दो मार्केट में न्यूज है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब मार्केट क्यों एडजस्ट कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप अगर कल का डेटा देखेंगे तो कल मार्केट में आपको अच्छा बेरिश मोमेंटम देखने को मिला। साथ में आप देखेंगे कि इस साइड कम से कम 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि मार्केट को गिराने के लिए बने थे। उसके बाद भी मार्केट फ्लैट ओपन खुलने के बाद आपको अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिला। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट अपने आप को संभाल रहा है और मार्केट अपने आप को वीकेंड के बाद होने वाली एक्टिविटी के लिए रेडी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्केट में जो आपको ये ब्रेकआउट लेवल का मिला और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दिया। आप देखेंगे मार्केट में आधे घंटे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिला, उसके बाद मार्केट जो है पूरा साइडवेज चला गया। अगर किसी कारणवश मार्केट साइडवेज नहीं जाता और मान लीजिए इस लेवल को तोड़कर वापस से यहीं पर आ जाता जहां से मार्केट ने आज स्टार्ट किया था, तो होता क्या? होता कि पुट की जो वैल्यू है उसके प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो कॉल की प्रीमियम की वैल्यू है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती। तो लोग क्या करते हैं कि कॉल के बहुत सारे लॉट खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, और मंडे को आपको जो बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है या गैप अप ओपन देखने को मिलता संडे के इवेंट के बाद, उसके कारण मार्केट में जो है मैक्सिमम लोग अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ऐसा सिनेरियो बनता है और मार्केट में एक साइड ज्यादातर लोगों की मेजोरिटी जाने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में जो है मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने लगता है। अब सबको पता है कि मार्केट अगर सब कोई कॉल खरीद लेगा और मंडे को ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट बुलिश रहे, क्योंकि आप देखेंगे जो एग्जिट पोल आ रहा है वो अभी तक पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर संभाल रखा है और मार्केट गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो होगा क्या कि जब मार्केट गिरने की कोशिश नहीं करेगा तो कॉल की वैल्यू की जो प्रीमियम है वो एज इट इज बनी रहेगी, ना कि गिरेगी। तो जब कोई लोग खरीदेंगे भी इसे तो उन्हें ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, ना कि कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि लास्ट में जरूर बेरिश मोमेंटम आपको मार्केट क्लोज होते होते दिखा है, लेकिन मार्केट की जब प्रीमियम वैल्यू की आप देखेंगे पुट और कॉल की जो प्रीमियम्स है उनके प्रीमियम में ज्यादा कुछ गिरावट या एडजस्टमेंट नहीं आया है। यही रीजन है कि मार्केट में इतना ज्यादा बेरिशनेस होने के बाद भी कल मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्लस यहाँ जो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने थे उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया। अब यहां से क्या होगा कि यहां से मार्केट में आप देखेंगे एग्जिट पोल मैंने बताया कि पॉजिटिव आ रहे हैं। ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट जो है मंडे को आपका वो बुलिश रह सकता है या फिर गैप अप ओपन एक आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं पे रुका है तो कॉल की प्रीमियम की वैल्यू भी अच्छी खासी है, तो आपको वही महंगे कॉल खरीदने पड़ेंगे। अगर किसी बाई चांस मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट कर देता है या नेगेटिव जो न्यूज हमारे एग्जिट पोल आ रहे हैं वो नेगेटिव हो जाए और मार्केट में जो एक्चुअल सिनेरियो संडे को आने वाला है वो नेगेटिव हो जाए, फिर आप देखेंगे मार्केट जो है एकदम से आपको गिरता हुआ भी दिखाई देगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब मार्केट में कोई इवेंट आने वाला रहता है जिसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसे में मार्केट अपने आप को एक कंसोलिडेट स्टेट में कर लेता है ताकि वहां पर कॉल और प्रीमियम दोनों की वैल्यू बराबर रह सके और एडजस्ट रह सके। इसीलिए मार्केट को यहाँ से जिस भी साइड बड़ा मूव देना होगा वो मंडे को जरूर आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों मार्केट ने एक आधे घंटे का जो है यहाँ पर मोमेंटम देने के बाद पूरे टाइम जो है कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया, और क्यों आज आपको इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी मार्केट जो है अपसाइड देखने को मिला, क्योंकि मार्केट अपने आप को कहीं ना कहीं मंडे के इम्पैक्ट के लिए रेडी कर रहा था। अब देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक बार डेटा पे ले चलता हूँ और थोड़ा और पिक्चर आपको वहां पर क्लियर होगी। देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे 44,800 के आसपास हमारा मार्केट जो है चल रहा है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा चीजें और क्लियर दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो 44,800 पे चल रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर शायद आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए, हुआ क्या है कि यहाँ पर जो ये लेवल मैं आपको बार बार 44,000 कह रहा हूँ, शायद मैंने इसको काफी काफी बार 44,000 बोल दिया। ये एक्चुअली में 44,000 नहीं है, 45,000 है। वो एक्चुअली काफी टाइम से जो 44,000 का लेवल है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो माइंड में मेरे बैक ऑफ द माइंड वही बैठा हुआ था, तो बार बार वही निकल रहा था। ये हमारा 45,000 का लेवल है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं अपने ऑप्शन चार्ट पे और वहां पर मैं जो आपको दिखा रहा था वो दिखाता हूँ। देखिए, हमारा मार्केट यहाँ पे समवेयर 44,800 पे चल रहा है। मैं आपसे अगर रेजिस्टेंस पूछूं कि कहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे सर 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये हमारा 44,500 का लेवल है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे एक अच्छे सपोर्ट की तरह बात करूं तो आप कहेंगे सर 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेक्स्ट जो आपका लेवल है
वो 45,000 का लेवल है। मतलब हमारा मार्केट कहीं 800 के समथिंग चल रहा है। अब यहाँ 800 से ये तो समझ में आ गया कि मार्केट ने जहां से रिवर्सल देने की कोशिश की है आज, अगर मार्केट किसी कारण से उसको तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट मार्केट कहां पर जाके रुकेगा? 44,500 के पास। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए मार्केट जो है किसी कारणवश अपसाइड आता है और 45,000 के लेवल को तोड़ देता है, तो ये मान के चलिए कि जो 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो लेवल आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये फिर आपके लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट आपको जो है 45,000 से लेके 45,200 या 250 तक आराम से अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर ये आपने 200 पॉइंट ऊपर कैसे अंदाजा लगा लिया? तो देखिए मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप चार्ट्स पे आएंगे तो मैंने ये लेवल मार्क कर रखा है। ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है ये 45,250 का लेवल है। ये 45,250 का लेवल है। मैंने क्या किया कि मैंने अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाया। देखिए मैं यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ और मैं यहाँ से आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जहां पर मार्केट ने, यहाँ पर देखिए ये वो लेवल है जहां पर मार्केट एक बार बड़ा गैप अप खुला था और उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी और मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था और मार्केट हमारा अभी जो है वो इसी लेवल में है। तो अगर मैं इस गैप की बात करूं तो ये हमारा जो नेक्स्ट गैप बनता है वो 45,250 या 200 के आसपास बनता है। तो मार्केट यदि किसी कारणवश 4500 तोड़ता है तो ये मान के चलिए कि 45,000 तोड़ता है तो 45,200 या 250 पे आपको जो है पहला टारगेट बुक करना है अपना और यहां तक के लिए आप मार्केट में बैठ सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ से डेटास पे भी क्लियर हुआ होगा। प्लस एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज और आप यहाँ से नोटिस करेंगे। देखिए एक चीज और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यदि मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाऊं तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए कल जहां पर यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे आज बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिमिलरली जो आप पुट कॉल की साइड देखेंगे तो यहाँ भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे बट यहाँ पर नहीं है। इसका रीजन यही है कि हर किसी को पता है कि मार्केट में जो है वो मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया है एक लेवल पर लाकर और मार्केट यहाँ से किसी भी एक साइड मंडे को बड़ा मोमेंटम देने के लिए रेडी है। सो आई होप उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें चार्ट से भी इंडिकेशन मिल गया, प्राइस एक्शन से भी हमें मिल गया, प्लस मार्केट में जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब हमारी मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होगा क्या, हमारे मार्केट ने यहाँ से जो है आप देखेंगे कि मार्केट का आपको यहाँ पर जो कल का हाई था मार्केट ने उसी लेवल को अपना सपोर्ट माना है और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से रिवर्सल का साइन भी दे दिया है। अब होगा क्या कि मार्केट में मंडे को मैंने बताया आपको बुलिशनेस देखने को मिल सकती है क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। प्लस इसके ज्यादातर जो रियलिटी में चांस अगर संडे को हो जाते हैं या चांसेस बनते हैं तो मार्केट आपको एक बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है। जब मार्केट कल आपको बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिलेगा और 45,000 ऊपर लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा 45,000 का, तो यहां से आपको जो है वेट नहीं करना है 10:30 का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में आपको जब इवेंट वाला डे रहेगा तो 9:30 पे आपको एंट्री ले लेनी है और 45,200 तक के लेवल के लिए आपको आराम से बैठ जाना है। यहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि मान लीजिए जब संडे को मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा तो अगले 1 घंटे तक मार्केट में उस न्यूज का इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद 10:30-11 बजे से फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में जो न्यूज की वजह से इंपैक्ट होना होता है वो अगले 1 घंटे में होकर खत्म हो जाता है। सिमिलरली यदि मार्केट किसी कारणवश नेगेटिव आ जाता है रिजल्ट और गैप डाउन होता है तो फिर मान के चलिए कि 44,500 अगर टूट जाता है तो 44,500 टूटने के बाद आप यहां से आराम से पुट ले सकते हैं और वापस वही 44,200 तक जहां से मार्केट ने यहां से रिवर्स दिया है यहां तक आप डेफिनेटली वापस से बैठ सकते हैं क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने हर बार देखेंगे आप कि रिवर्स दिया है और पहले भी यहां पर मार्केट जो है इस पे कंसोलिडेट हो चुका है। तो अगर 4500 आपका टूटता है तो आपको पुट साइड बैठना है 200 तक, नीचे आपको 300 पॉइंट के लिए बैठना है। सिमिलरली गैप अप ओपन होता है और 45,000 तोड़ देता है तो फिर यहां से आपको जो है 200 पॉइंट ऊपर के लिए बैठ सकते हैं आप बन के। किसी कारणवश मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है जिसके बहुत कम चांसेस हैं तो आपको कोशिश करना है कि 900 से लेके ये जो आपका 700 का रेंज है इसके बीच 200 पॉइंट के बीच आप अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। सो आपको मंडे को आई होप देखने को मिलेगा। प्लस संडे को भी आप अपनी न्यूज और जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उसको ट्रैक करते रहिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। सो मैंने गैप अप ओपन बता दिया, गैप अप ओपन आपको अच्छा मोमेंटम जो है वो 45,000 तक देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट आज भी 900 से वापस आ चुका है। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मार्केट को कम से कम अपसाइड 100 पॉइंट जाने दीजिए और नीचे साइड 100 पॉइंट आने दीजिए। मार्केट हमारा 800 पे है, अगर किसी कारणवश आज का हाई भी ब्रेक कर देता है मंडे को
जो कि 9,935 के आसपास है, तो भी आप यहाँ से बैठ सकते हैं। 45,000 का अगर लेवल नहीं भी आपको वेट करना है, तो अगर हाई आपका ब्रेक कर देता है 930 को, तो भी आप यहाँ से बुलिश बन सकते हैं। और 200 या 200 पॉइंट के बाद आप अपना अच्छा एक नॉर्मल प्रॉफिट डिसेंट लेकर मार्केट से निकल सकते हैं। सिमिलरली यदि किसी कारणवश मार्केट ने जो यहाँ पर स्टार्टिंग की थी वो 44,500 का लेवल तोड़ता है, तो ही आपको पुट के लिए जाना है। अदरवाइज पुट अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मुझे ऐसा ही लगता है कि 44,500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह कर रहा है। मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक ले भी सकता है। तो जब तक ये 500 नहीं टूटेगा, आपको बेरिश नहीं बनना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस 900 से 700 के बीच 200 पॉइंट अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग, तो कीजिए, क्योंकि अच्छा पॉइंट आपको अपसाइड उसके ऊपर मिलेगा और 500 के नीचे मिलेगा। ऊपर जो 930 का लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छा मिलेगा, नीचे 500 के नीचे निकलता है या 600 मान लीजिए, 600 भी एक क्रूशियल लेवल है, 600 के नीचे भी आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।